Hello UPSC aspirants and welcome to UPSC World. In this video we are taking a deep dive into every UPSC prelims PYQ on biosphere reserves from the last 20 to 25 years. We'll analyze the patterns, identify the examiner's favorite traps and pinpoint the crucial details you absolutely cannot miss for UPSC 2026. So ये सिर्फ एक रिवीजन नहीं है, ये है रिवर्स इंजीनियरिंग ऑफ द एग्ज़ाम। तो इससे पहले कि हम डायरेक्टली मैप बेस्ड बायोस्फीयर रिजर्व्स उठाएं एक एक स्टेट से, पहले हम बायोस्फीयर रिजर्व्स का कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में पढ़ेंगे, ताकि अगर स्टेटमेंट बेस्ड कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम एग्जैक्टली उस ट्रैप से निकल सकें जो कि एग्जामिनर चाहता है हम फंसें, जैसे कि कौन सी एक्टिविटीज़ कौन से जोन में अलाउड है, कौन सी नहीं अलाउड है, टूरिज़्म है कि ये सब। तो सबसे पहले बेसिक कि इसको डेजिग्नेट कौन करेगा, डेजिग्नेट करेगा यूनेस्को। सारी की सारी बायोस्फीयर रिजर्व्स की जो साइट्स हैं वो डेजिग्नेशन उनको मिलती है यूनेस्को की तरफ से। और इंडिया में अगर हम देखें तो इंडिया में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है उनको नॉमिनेशन होगा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से और यूनेस्को की तरफ से डेजिग्नेशन होगा। ठीक है, तो इसके बाद थोड़ा सा ये देखेंगे कि बायोस्फीयर रिजर्व की डेफिनेशन क्या है बेसिक। जैसे कि एक ये PYQ में ही पूछा गया था कि क्वेश्चन था कि कौन सा ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया है जिसके अंदर बैलेंस होता है बिटवीन ह्यूमंस एंड कंजर्वेशन। तो अगर बैलेंस के बारे में कभी भी कुछ क्वेश्चन आ जाए, ह्यूमंस से मतलब क्या होगा, जैसे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम समझ सकते हैं या फिर सोशल डेवलपमेंट समझ सकते हैं। तो इसका बैलेंस कंजर्वेशन में कल्चरल वैल्यूज़ भी आ जाएंगी। तो मतलब कि कौन सा है जो इनके बीच में बैलेंस बनाए रखता है, तो उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो अगर कभी दोबारा ये पूछा जाए तो हम इजीली बता सकते हैं। उसके बाद एक स्टैटिक सा ये भी एक फैक्ट है, अगर कभी पूछ लिया जाए तो कि इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व्स ये कब मनाया जाता है, कब हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, 3 नवंबर को। एवरी ईयर 3 नवंबर को। और ये भी किसने डेजिग्नेट किया है, यूनेस्को ने ही, यूनेस्को की तरफ से। ये हमारा इंडिया का नहीं है कि 3 नवंबर को हम सेलिब्रेट करेंगे, वैसे भी इंटरनेशनल है, सो यूनेस्को ने किया है ये। ओके, उसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व्स, किसी भी एरिया को उठा के हम बायोस्फीयर रिजर्व तो नहीं बना देंगे कि ओके अब आज से ये बायोस्फीयर रिजर्व है, उसका कुछ क्राइटेरिया होगा, राइट। तो 3 क्राइटेरियाज हैं, हम 1 बाय 1 देख लेते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इजी है बहुत। तो पहला क्राइटेरिया क्या है कि जो कोर एरिया है, ये मैं आपको बताऊंगी कि 3 एरियाज़ में डिवाइडेड होते हैं सारे के सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो जो पहले एक एरिया है कोर, चलो पहले वही बता देती हूँ। जैसे कि बायोस्फीयर रिजर्व एक बेसिक कैसा दिखेगा, सबसे पहले अंदर होगा कोर एरिया, उसके बाद उसकी पेरिफेरी पे होगा बफर जोन, ठीक है, उसके बाद होगा ट्रांजिशनल जोन। ये अब हम डिटेल में इसके बाद देखेंगे, पहले मैं आपको क्राइटेरिया बता देती हूँ। तो पहला क्राइटेरिया क्या है कि जो कोर है, जो हमने देखा था, जो सेंट्रल पार्ट था कोर, वो क्या होना चाहिए, उसमें मिनिमल डिस्टर्बेंस होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमल डिस्टर्बेंस होनी चाहिए। हम किसी ऐसे एरिया को नहीं डेजिग्नेट कर सकते हैं बायोस्फीयर रिजर्व जहाँ हमें पता है हम मिनिमल डिस्टर्बेंस रख ही नहीं पाएंगे, वहाँ डिस्टर्बेंस होगी तो उसको नहीं रखेंगे। और क्या है, कोर, ये फर्स्ट ही क्राइटेरिया है कि वो प्रोटेक्टेड भी होना चाहिए, हम उसको प्रोटेक्ट कर सकें ऐसा, तो कोर एरिया ऐसा होना चाहिए। ठीक है, फिर सेकंड क्राइटेरिया क्या है कि जो कोर एरिया है, ये भी कोर एरिया के बारे में ही है, जो कोर एरिया है वो लार्ज इनफ भी होना चाहिए।
ऐसा नहीं होगा कि हम छोटे से किसी एरिया को उठाया, एक फॉर एग्जांपल एक क्रिकेट ग्राउंड है या छोटा मोटा कहीं भी, उसको हमने डेजिग्नेट कर दिया कि ये बायोस्फीयर रिजर्व है। उसमें कहाँ हम कोई स्पीशी रखेंगे, कहाँ हम बफर जोन बनाएंगे, कहाँ ट्रांजिशनल जोन बनाएंगे, वहाँ पर हम बहुत सारी स्पीशीज़ को नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो कोर एरिया क्या होना चाहिए, लार्ज इनफ होना चाहिए कि जो कुछ वाइबल पॉपुलेशन को वहाँ पे रख सके। ठीक है, उसके बाद थर्ड एंड लास्ट क्राइटेरिया क्या है कि जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, किसमें, कंजर्वेशन में। ठीक है, लोकल जो कम्युनिटीज़ हैं उनकी यहाँ पे इम्पोर्टेंस हमें रखनी है। ऐसा नहीं है कि हमने बायोस्फीयर रिजर्व किसी को डेजिग्नेट कर दिया, उसके बाद हम लोकल्स को कह रहे हैं टाटा बाय बाय। ठीक है, तो वो ये हो गया हमारा थर्ड क्राइटेरिया। ठीक है, इसके बाद अब मैं आपको बता देती हूँ, जो मैंने कहा था कि जो 3 एरियाज़ में डिवाइडेड है उनकी भी थोड़ी सी कुछ है कि कौन से एरिया में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले कोर एरिया, ये तो मैंने आपको बता ही दिया ना, कोर एरिया, बफर जोन और ट्रांजिशनल जोन ये है। तो अभी मैं सबसे पहले कोर एरिया को बताती हूँ आपको। तो कोर, अब कोर है तो इसका मतलब क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट है, वहीं पे हम सारी स्पीशीज़ को रखेंगे, कंजर्व करेंगे उनको। ठीक है, प्रोटेक्ट करेंगे, तो इसी को सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन चाहिए। तो इसका पहला जो पॉइंट है वह यही है कि ये है मोस्ट प्रोटेक्टेड यही है। अब अगर ये मोस्ट प्रोटेक्टेड है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रोहिबिटेड होंगी और लिमिटेड होंगी। ठीक है, जो कोर एरिया है वो सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड है और एक्टिविटीज़ जो हैं वो यहाँ पे प्रोहिबिटेड भी हैं और लिमिटेड भी हैं। अगर मोस्टली तो प्रोहिबिटेड हैं और जो अलो की भी हैं वो भी हैं लिमिटेड, बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड। और क्या होगा, ये आपको इसमें एक चीज़ और याद रखनी है कि चाहे कितनी भी लिमिटेड एक्टिविटीज़ हों, लेकिन जो साइंटिफिक रिसर्च और सेकंड सेंसस एक्टिविटीज़, ये क्या होंगी, अलाउड होंगी कोर एरिया के अंदर। मतलब कि साइंटिफिक रिसर्च और सेंसस एक्टिविटीज़ आर अलाउड इन द कोर एरिया। तो याद रखोगे, दोबारा से थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ। कोर एरिया मोस्ट प्रोटेक्टेड, और क्या पढ़ा था, लिमिटेड एक्टिविटीज़, लेकिन क्या अलाउड है, साइंटिफिक रिसर्च, और क्या अलाउड है, सेंसस एक्टिविटीज़। डन, कोर एरिया डन। ठीक है, अब करेंगे बफर जोन। तो बफर जोन में क्या है, ये जो कोर एरिया है ना उसके बाहर वाला जो है ये बफर जोन है। तो सबसे पहले तो ना 2 किलोमीटर्स में शायद किसी PYQ में ही पूछा गया था या पता नहीं, चलो मैं बता देती हूँ कि इसका है कि ये अप टू 10 किलोमीटर्स होना चाहिए। कैसे, जैसे कि ये कोर है और ये बफर है, बफर जोन। तो ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये अप टू 10 किलोमीटर हो सकता है, 10 से ज़्यादा नहीं हो सकता, 10 से कम हो सकता है। ठीक है, मतलब 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7, 8, 9, 10 से का ये 11 नहीं होता है जनरली। मतलब रूल ये है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि होगा ही नहीं, किसी भी कीमत पे नहीं होगा, बट अगर कभी क्वेश्चन में आता है तो इट इज़ अप टू 10 किलोमीटर्स। ओके, ये हो गया एरिया। उसके बाद
बफर जोन में अब हम एक्टिविटीज़ देखते हैं कौन कौन सी अलाउड है। जैसे ऑब्वियसली ये कोर के बाहर का है तो मतलब इसमें कोर से थोड़ी कम प्रोटेक्शन होगी। ओके, अब इसमें क्या है, एक्टिविटीज़ अलाउड तो हैं काफ़ी सारी, लेकिन वो अलाउड कैसे हैं, रेगुलेटेड। इसमें जितनी भी एक्टिविटीज़ अलाउड हैं वो सब की सब रेगुलेटेड हैं। कैसे, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं वो, जैसे कि रिस्टोरेशन के लिए कुछ कर सकते हैं हम, रिस्टोरेशन। जैसे कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर्स आते हैं कि हम यहाँ कोई ट्रीज़ लगाएंगे, ट्री प्लांटेशन करेंगे, या कोई हम लेक बनाना चाहते हैं, आर्टिफिशियल लेक, तो मतलब कि रिस्टोरेशन है ना, वो एक तरह से हेल्प होगा स्पीशी की, शायद वहाँ वो लेक कल को वेटलैंड बन जाए, है ना, वेटलैंड भी हम बना सकते हैं। तो ये एग्जांपल्स दे रही हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या है, रिस्टोरेशन अलाउड है। ओके, सेकंड क्या है, लिमिटेड टूरिज़्म। ये याद रखने वाली चीज़ है कि आगे हम देखेंगे ट्रांजिशनल जोन में टूरिज़्म का क्या है, लेकिन यहाँ पे लिमिटेड याद रखना है। ये वर्ड याद रखना है कि ऐसे नहीं है जितना मर्जी घूमो फिरो, लिमिटेड टूरिज़्म होगा। उसके बाद है कि वही रिसर्च अगर उसमें अलाउड थी कोर में, तो ये तो फिर थोड़े कम प्रोटेक्शन वाला है ना, तो इसमें रिसर्च अलाउड होगी ही होगी। और मॉनिटरिंग एक्टिविटीज़ से क्या समझेंगे हम, जैसे कि कुनो नेशनल पार्क है हमारा, वो चलो नेशनल पार्क है पर मैं बता रही हूँ कि जैसे कुनो नेशनल पार्क है, वहाँ हमने चीताज़ इंट्रोड्यूस किए। कहाँ से, अफ्रीका से हम लेकर आए थे चीता, वो हमने वहाँ नमीबिया से तो इंट्रोड्यूस किए। तो अगर हम उनको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हमें ये भी तो देखना है ना वो उनकी हेल्थ कैसी रह रही है वहाँ पे, तो ये सब तो इसमें आ जाएगा। मॉनिटर कर सकते हैं हम किसी भी स्पीशी को, या हमें जानना है कि ये स्पीशी के क्या बिहेवियर्स हैं, ये दिन में एक्टिव रहती है कि रात को, है ना, ऐसे सब एनिमल्स का सबका अलग अलग होता है। तो मॉनिटरिंग एक्टिविटीज़ अलाउड है। तो मैं एक बार ये बफर जोन भी आपको रिवाइज़ करा देती हूँ फटाफट से। बफर जोन में क्या पढ़ा हमने, सबसे पहले कि एक्टिविटीज़ अलाउड हैं काफ़ी हद तक, लेकिन सब की सब रेगुलेटेड हैं। और वो एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं, रिस्टोरेशन है, मॉनिटरिंग है, रिसर्च ऑब्वियसली है, और लिमिटेड टूरिज़्म भी है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड वॉइस। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ये बायोस्फीयर रिजर्व हो गया। अभी आएगा ट्रांजिशनल जोन। ट्रांजिशनल जोन कौन सा था, जो कि पेरीफेरी पे था। ये हो गया कोर, ये हो गया बफर जोन, और ये हो गया ट्रांजिशनल जोन। ठीक है, ट्रांजिशनल जोन पढ़ेंगे। ट्रांजिशनल जोन ऑब्वियसली ये है आउटर मोस्ट। ठीक है, इसको बोला जाता है जोन ऑफ कोऑपरेशन। क्यों बोला जाता है जोन ऑफ कोऑपरेशन, क्योंकि जो ये एरिया है यहाँ पे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो अलाउड होती हैं, और यहाँ कोई प्रोटेक्शन भी सबसे कम है। तो जोन ऑफ कोऑपरेशन कैसे हुआ कि यहाँ पे लोकल्स को बहुत सारी एक्टिविटीज़ अलाउड हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ शिफ्टिंग कल्टीवेशन करने लग जाओगे। इस और कोऑपरेशन, तो इससे कोऑपरेशन होगा। स्पीशीज़ अलाउड हैं, मतलब स्पीशीज़ को तो कौन रोकेगा, बट ये भी नहीं है कि आप उनकी हंटिंग करोगे, तो ऐसे होगा। इसलिए उसको बोलते हैं जोन ऑफ कोऑपरेशन। और क्या है इसमें आएगा, टूरिज़्म अलाउड है। बफर जोन में क्या पढ़ा था, टूरिज़्म लिमिटेड थी, बट यहाँ पे टूरिज़्म नॉर्मल है, कोई भी जा सकता है वहाँ पे। उसके बाद ह्यूमन सेटलमेंट थी। ह्यूमन सेटलमेंट अलाउड नहीं थी किसी भी कोर में भी और जोन में भी, लेकिन यहाँ ह्यूमन सेटलमेंट भी जो है वो अलाउड है। उसके बाद ग्रेजिंग भी अलाउड है ट्रांजिशनल जोन में, लेकिन कुछ एक्टिविटीज़ होंगी ना जो मतलब कि नॉर्मल एक्टिविटीज़ अलाउड हैं,
लेकिन कुछ है जो कि नुकसान करेगी उस एरिया को, जैसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन मैंने बताया आपको, उससे लैंड डिग्रेडेशन होगा, तो वो वहाँ अलाउड नहीं है। बट जनरल एक्टिविटीज़ जो हैं वो सब अलाउड है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे ये था ट्रांजिशनल जोन, ये सबसे आउटर मोस्ट है। जोन ऑफ कोऑपरेशन है, टूरिज़्म यहाँ अलाउड है, ह्यूमन सेटलमेंट भी अलाउड है, ग्रेजिंग एक्टिविटीज़ भी अलाउड हैं। तो ये बेसिक जो था ना बायोस्फीयर रिजर्व्स का, ये पूरा हो गया है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कुछ भी रह जाता है। एक दो कुछ वो है डेजिग्नेशंस और हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स के अंदर ही, वो मैं करवा देती हूँ। उसके अलावा फैक्ट कुछ नहीं है। जैसे कि एक ना यूनेस्को की एक डेजिग्नेशन है MAB, मैन एंड बायोस्फीयर, उनकी तरफ से एक ये प्रोग्राम है यूनेस्को का। कब से शुरू हुआ था? 1971 से। इसमें क्या है, वर्ल्ड की काफ़ी सारी बायोस्फीयर रिजर्व्स वो ऐड करते हैं। कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है कि हाँ भाई रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेजर इकोसिस्टम टाइप्स को या लैंडस्केप्स को, तो उस पे ये है। बस आपको याद रखना कि अगर कभी आ जाए कि मैप किससे रिलेटेड है, तो इट इज़ रिलेटेड टू बायोस्फीयर रिजर्व्स। और बाकी जो साइट्स इंडिया की इसमें एडेड हैं वो मैं आपको जब जैसे हम 1 बाय 1 साइट्स देखेंगे तो मैं आपको बता दूंगी। तो एक तो ये था, और दूसरा है एक टर्म है सेवल स्ट्रेटजी। आई डोंट नो मैं इसको ठीक प्रोनाउंस कर रही हूँ कि नहीं, पर देख लेना। सेवल स्ट्रेटजी ये कब से शुरू हुई थी? 1995 से। तो ये क्या है? ये कुछ नहीं है, बस यही है कि हाँ भाई स्ट्रेटजी है ना एक तरह से, कि कैसे हमें कंजर्व करना है प्रोटेक्टेड एरियाज़ को, ये वो बस फालतू बातें। बस इतना याद रखना है कि सेवल स्ट्रेटजी अगर कभी ऑप्शन में आ जाए, कभी क्वेश्चन आ जाए कि ये किससे रिलेटेड है, तो येस इट इज़ रिलेटेड टू बायोस्फीयर रिजर्व्स। डन। उसके बाद एक लास्ट है, यूनेस्को ने डिक्लेयर एक किया है सबसे, मतलब एक 5 कंट्री, जैसे बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं जनरली एक एक कंट्री, हमारे कंट्री के कुछ बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, बट एक बायोस्फीयर रिजर्व है जो 5 कंट्रीज़ के बीच में है ना। थोड़ा थोड़ा मतलब जैसे ऐसा हो सकता है ना कि यहाँ पे मान लो 1 2 3 4 5 कंट्रीज़ का लगता है, यहाँ पे मान लो वो बायोस्फीयर रिजर्व है, तो 5 कंट्रीज़ पे थोड़ा थोड़ा हो गया। पहले मैं बता देती हूँ कि ये 5 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं। ये कंट्रीज़ हैं, पहली है ऑस्ट्रिया। सेकंड है स्लोवेनिया। उसके बाद है क्रोएशिया, देन हंगरी, और उसके बाद है सर्बिया। ये है ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, हंगरी और सर्बिया। ये 5 कंट्रीज़ हैं जिनके बीच में एक बायोस्फीयर रिजर्व आता है, जो शेयर करते हैं एक बायोस्फीयर रिजर्व्स को। ओके, अब वो बायोस्फीयर रिजर्व है कहाँ एग्जैक्टली, मतलब पूछा जाता है ना कई बार, रिवर्स पूछ लेते हैं, तो ये है अलोंग मुरा, द्रावा, दानूबे रिवर तो बहुत ही फेमस है यूपीएससी में। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? अलोंग द मुरा, द्रावा और दानूबे रिवर। तो बस ये लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। एक बार मैप खोल के देख लेना, मैंने ऐड करना मुझे याद नहीं रहा, तो आप एक बार मैप में देख लेना इसकी लोकेशन की, कभी पूछ ले तो ठीक है। बस इसके अलावा और भी कुछ भी नहीं है बायोस्फीयर रिजर्व में फैक्ट्स याद करने वाले, जो बेसिक फैक्ट्स होते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में। अब हम सीधा आएंगे मैप पे। ये हमारा मैप है। कैसे करेंगे कि 1 बाय 1 हम एक एक बायोस्फीयर रिजर्व्स को पिक करेंगे और उसके बारे में कुछ डिटेल्स। पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि क्या पूछा जा चुका है, पहले ये बताऊंगी कि कौन से स्टेट में है। ऑब्वियसली हम इसकी लोकेशन देखेंगे, मैप इसीलिए मैंने लाया है। और लोकेशन देखने के बाद हम पहले देखेंगे कि क्या PYQ पूछा जा चुका है इसके बारे में। ये भी मैं आपको बता दूंगी कि क्या ये
आंसर था किसी PYQ का या फिर ये सिर्फ ऑप्शन में था, तो वहाँ से भी हमें पता चलेगा ना कि हो सकता है अगली बार उस ऑप्शन को उठा के क्वेश्चन बन जाए। तो ऑप्शन भी बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि अगर पूछा जा चुका है तो इससे क्या पूछा गया था। ठीक है, तो पहले शुरू कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश से ही सबसे ऊपर। वैसे हाँ, इससे मैप से ना आपको ये भी पता चल जाएगा कि सबसे ऊपर कौन सा है ना। सबसे ऊपर है कोल्ड डेजर्ट। अगर पूछ लिया जाए कभी कि कौन सा है सबसे हाईएस्ट, तो फिर कोल्ड डेजर्ट है। हाईएस्ट नहीं है ये, मतलब लैटिट्यूड होगा के लॉन्गिट्यूड, हाँ लैटिट्यूड, हायर लैटिट्यूड पे कौन सा है वो है कोल्ड डेजर्ट। तो सबसे पहले तो ये है हिमाचल प्रदेश में, और ये भी थोड़ा देख लो कि ये ना थोड़ा नदर्न साइड में है। मान लो कभी आ जाए कि सदर्न साइड पे है तो वो गलत करेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखना है। बैठ के रटने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ऐसा एक ना मैप रखेंगे और उस मैप को रख लेना अपने पास। जब भी बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ो रिवाइज करो तो मैप से करो, उससे आपको लोकेशन याद रहती है। ठीक है, तो करते हैं शुरू। फिर पहले कोल्ड डेजर्ट। तो कोल्ड डेजर्ट के बारे में पहले मैं आपको बता दूं, तो पहली बात तो ये है कि ये कभी भी नहीं पूछा गया है, कभी भी नहीं पूछा गया है PYQ में, ना ही किसी भी ऑप्शन में आया है, ना कभी पूछा गया है। लेकिन अभी हम इसको पढ़ेंगे, पूरी इम्पोर्टेंस देंगे। क्यों? क्योंकि इसको एक डेजिग्नेशन 13th यूनेस्को की मैप वाली साइट है ये। ठीक है, ये याद रखना है। जो मैंने आपको मैप बताया था ना कि मैं हर एक साइट के साथ बताऊंगी, तो ये मैप प्रोग्राम के अंडर ही आती है, और ये 13th है, मतलब मोस्ट रीसेंट है। सितंबर 2025 में ही इसको ये डेजिग्नेशन मिली है। तो ये याद रखेंगे हम, कोल्ड डेजर्ट। ओके, ठीक है। अब बेसिक जो आपको हर एक साइट के बारे में जानना है वो है कि पहले तो हाँ, ये हिमाचल प्रदेश में है। फिर कुछ स्पीशी की फोना कौन सी है, तो कौन कौन सी है, क्या याद रखना है? स्नो लेपर्ड है, और है हिमालयन इबेक्स। ठीक है, ये दो स्पीशीज़ आपको याद रखनी है। ये है, मैं अच्छे से लिख देती हूँ, IPEX, इबेक्स। ठीक है, स्नो लेपर्ड है और हिमालयन इबेक्स है। ये दो स्पीशी याद रखनी है कोल्ड डेजर्ट के बारे में। और एक इन्फो जो है वो कई बार UPSC में पूछी जा चुकी है, मतलब कोल्ड डेजर्ट के रिस्पेक्ट में ही नहीं बट किसी और के रिस्पेक्ट में, तो हम वो भी पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से और प्रोटेक्टेड एरियाज़ आते हैं। जैसे कि ये हो गया बायोस्फीयर रिजर्व कोल्ड डेजर्ट। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज़ थोड़े बहुत या पूरे इसमें आते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। तो कौन कौन से आते हैं? पिन वैली, ठीक है। दूसरा क्या है? ये पिन वैली नेशनल पार्क है। ठीक है, पिन वैली नेशनल पार्क। दूसरा है चंद्रताल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अच्छे से लिख देती हूँ। चंद्रताल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, और क्या आता है इसके अंदर? सारचू भी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नेक्स्ट है नेयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और सॉरी नेयार नहीं आती है इसमें। इसमें पिन वैली, चंद्रताल, सारचू और एक है किबर। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। किबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये जो पहली तीन है, पिन वैली, चंद्रताल और सारचू, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ये याद कैसे रखनी है, तो इसका एक एनेक्डोट है जो कि मैंने नहीं बनाया है, सुना है, तो मैं आपको बता देती हूँ। पिंकी सर्चिंग चंद्रा इन किबर। ये आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे इन किबर लिखा है ना, आप ये भी कर सकते हो कि इन कोल्ड डेजर्ट
ताकि आपको याद रहे। मतलब हाँ, एक यही काम करो आप, कीबेर छोड़ो, इसको कोल्ड डेजर्ट लिख सकते हैं। तो ये हो गया एनेक्डोट। पिंकी सर्चिंग चंद्रा इन कोल्ड डेजर्ट। तो कोल्ड डेजर्ट तो हो ही गया कि ये कोल्ड डेजर्ट की हम बात कर रहे हैं। पिंकी से क्या हो गया, पिन वैली। सर्चिंग से सारचू, और चंद्रा से चंद्रताल। ठीक है, ये हो गई तीनों की तीनों प्रोटेक्टेड एरियाज की कौन कौन सी हैं, कौन से बायोस्फीयर रिजर्व में, कोल्ड डेजर्ट में। ठीक है, बस अभी नेक्स्ट साइट करते हैं। इसमें बस इतना ही पढ़ना है क्योंकि ये पूछी भी नहीं जा चुकी है। तो अगर कुछ पूछा जाएगा तो इसके यही होता है, मतलब ना यूपीएससी के क्वेश्चन में कि वो जो पहली बार कुछ क्वेश्चन आपसे पूछेंगे तो उसके बारे में बेसिक पूछते हैं। मोस्ट प्रोबेबली जनरली यही होता है कि वो पहले बेसिक पूछते हैं। अगर वो एक बार पूछ चुके हैं बेसिक तो नेक्स्ट टाइम वो थोड़ा सा कुछ कॉम्प्लिकेटेड करके पूछेंगे। तो क्योंकि कोल्ड डेजर्ट कभी पूछा ही नहीं गया है तो मुझे लगता है कि इसके बारे में तो फिर या तो नॉर्मल जनरल यही पूछेंगे या ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछ लेंगे कि ये 13th या मोस्ट रिसेंट मैप साइट है क्या, या फिर ये पूछ लेंगे कि क्या ये मैप साइट में है। मतलब बस ठीक है, ऐसे तो फिर कोई अंत नहीं है, क्या क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, तो इतना काफ़ी है। उसके बाद नेक्स्ट है नंदा देवी। तो पहले तो नंदा देवी है कहाँ, उत्तराखंड में। ये भी कौन से पार्ट में है, नदर्न पार्ट में। थोड़ा सा याद रखना है बस, नंदा देवी। ठीक है, तो नंदा देवी भी पूछा जा चुका है, यूपीएससी पीवाईक्यू में मेंशन था ये भी। तो सबसे पहले तो उत्तराखंड में है। ठीक है, उसके बाद अब इसका कुछ बेसिक हम कर लेते हैं कवर। तो नंदा देवी इसको याद रखने का ना कि ये उत्तराखंड में, एक इजी बताती हूँ। जैसे कि ये जो उत्तराखंड है ना वो फेमस किस चीज़ के लिए, लगभग ये रिलीजियस सेंटर्स काफ़ी हैं वहाँ पे, जैसे कि केदारनाथ, बद्रीनाथ एट्सेट्रा, है ना। तो फिर ऐसे याद रखना कि नंदा देवी रिलीजियस लग रहा है ना, तो उत्तराखंड में है। ठीक है, तो पहले तो वही देखेंगे कि स्पीशी कौन सी है। तो कौन कौन सी स्पीशी हैं, स्नो लेपर्ड। सेकंड कौन सी है, मस्क डियर। थर्ड कौन सी है, हिमालयन ब्लैक बियर। हिमालयन ब्लैक बियर। और इसमें स्पीशी तो यही याद रखनी है आपको। इसके बाद आपको जो याद रखना है वो है कि यहाँ पे कौन कौन सी एरियाज़ आते हैं। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है बट फिर भी देख लेते हैं। एक तो वैली ऑफ फ्लावर्स, और कौन सी आती है इसमें, एक तो वही नाम से ही याद हो जाएगा ये तो, नंदा देवी नेशनल पार्क। ठीक है, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क और नंदा देवी नेशनल पार्क, ये इसमें आते हैं। उसके बाद इसके बारे में तो आप डिस्ट्रिक्ट का याद रख सकते हो, क्योंकि जो उत्तराखंड है ना, मतलब हर एक में तो आपको डिस्ट्रिक्ट नहीं याद रखनी है। हर एक बायोस्फीयर रिजर्व की कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, लेकिन जो उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट हैं ना वो थोड़े इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम देखते हैं कि चमोली में कोई फ्लड्स वगैरह, तो थोड़ा याद करना सेफ रहेगा। तो बता देती हूँ इसको, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो याद करने का पहले तो एक तरीका है पीसीबी। हम पढ़ते हैं ना जब हम स्कूल में होते हैं, तो तेरे पास क्या पीसीबी है कि पीसीएम है, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो उससे याद रख सकते हो कि पीसीबी। अब कौन कौन से हैं, पी से पिथौरागढ़, फिर है सेकंड चमोली, बहुत फेमस, और क्या है बागेश्वर, ये तीनों है, पिथौरागढ़, चमोली, बागेश्वर, पीसीबी। ठीक है,
डिस्ट्रिक्ट बस डन। नंदा देवी का यही है, दोबारा से थोड़ा सा देख लो। स्नो लेपर्ड है, मस्क डियर, हिमालयन ब्लैक बियर, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, पीसीबी कौन कौन से होंगे, पिथौरागढ़, चमोली और बागेश्वर। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट साइट होगी हमारी रन ऑफ कच्छ कर लेते हैं। रन ऑफ कच्छ कहाँ है, गुजरात में। ये भी इसके नदर्न साइड में ही है, वेस्टर्न बोल सकते हो, नदर्न या वेस्टर्न बोल सकते हो, नॉर्थ वेस्टर्न बोल सकते हो। तो गुजरात, क्या पढ़ेंगे इसके बारे में, रन ऑफ कच्छ के बारे में। रन ऑफ कच्छ ना एक इम्पॉर्टेंट साइट है काफ़ी, इसके बारे में आप आगे देखेंगे और भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहले तो हमने देखा कि ये है गुजरात में, ठीक है। और ये याद रखना है कि ये है लार्जेस्ट कौन सी है, रन ऑफ कच्छ इन गुजरात इज़ द लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व। ये याद रखेंगे, ठीक है। अब की फौना देख लेते हैं, की फौना कौन कौन सी है। पहले तो हाँ ये भी बता दूं कि बायोस्फीयर रिजर्व के रिस्पेक्ट में रन ऑफ कच्छ से कोई क्वेश्चन नहीं आया है। जनरल काफ़ी क्वेश्चन आए हैं बट बायोस्फीयर रिजर्व से कोई नहीं आया है। तो हम सिर्फ इसकी स्पीशी देख लेते हैं फटाफट से। पहले तो वर्ल्ड फेमस या पता नहीं इंडिया में, गिब, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। गिब जो है वो एक इम्पॉर्टेंट स्पीशी है क्योंकि इलेक्ट्रिक शॉक वायरिंग वगैरह से काफ़ी इनकी पॉपुलेशन कम हो गई थी, इसलिए ये न्यूज़ में थे। राजस्थान में भी इनकी एक काफ़ी पॉपुलेशन है। तो याद रखना है कि राजस्थान के साथ ही है ना गुजरात, तो गुजरात के रन ऑफ कच्छ में भी इनकी अच्छी खासी पॉपुलेशन है। और क्या याद रखना है, इंडियन वाइल्ड एस, ये भी रन ऑफ कच्छ का एक फेमस स्पीशी है। और इसमें एक टाइप ऑफ ग्रासलैंड है, बन्नी ग्रासलैंड, ये याद रखना है। अगर कभी पूछा जाए कि बन्नी ग्रासलैंड कौन से स्टेट से रिलेटेड है तो गुजरात कह सकते हैं आप, ठीक है। तो बन्नी ग्रासलैंड याद रखना है बस। इसके अलावा इस वाली साइड के लिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व के रिस्पेक्ट में रन ऑफ कच्छ में बस यही है। कौन से दो स्पीशी हमने पढ़ी, गिब और इंडियन वाइल्ड एस, बस यही है। उसके बाद नेक्स्ट है कौन सा करें, ये कर लेते हैं नॉर्थ ईस्ट। पहले कंचनजंगा कर लेते हैं। तो पहले तो ये है सिक्किम में, और ये भी पूछा जा चुका है PYQ में इसके बारे में भी। तो जो मैं आपको बता रही हूँ ना कि कौन सा PYQ में पूछा जा चुका है, कौन सा नहीं पूछा जा चुका, तो आप उनको अपने नोट्स में मार्क कर लो। जैसे कि मैंने अपने नोट्स में कैसे मार्क किया हुआ है, जो भी PYQ अगर किसी भी टॉपिक पे PYQ आया है स्पेसिफिक, तो मैं उसको अपने नोट्स में ब्लू कलर के हाइलाइटर से ना ऐसे मार्क कर लेती हूँ। अगर क्वेश्चन आया है फिर तो मैं ऐसे मार्क कर लूँगी, अगर सिर्फ ऑप्शन में आया तो मैं डॉट लगा लेती हूँ कि ओके ये ऑप्शन में आया है। अगर 2-3 बार क्वेश्चन आया तो मैं उसको हाईलाइट कर लेती हूँ ऐसे सेम कलर से। मैं ब्लू कलर से करती हूँ, आप कोई भी कलर कर लो। फिर आप जब भी रिवीजन करोगे ना, आपका ऑटोमेटिकली उसी तरफ ध्यान जाएगा कि ये वाले साइड पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो ये कंचनजंगा के बारे में सिक्किम में है पहले तो ये तो। और साइट्स कौन कौन सी हैं, एक तो है स्नो लेपर्ड, जो ये हिली एरियाज़ है ना, यहाँ पे स्नो लेपर्ड है ही, तो आप इसको कभी भी गलत मार्क मत करना कि वहाँ पे स्नो लेपर्ड नहीं है वहाँ पे स्नो लेपर्ड। और कौन सा है, जो ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है ना, इनका एक ये भी है कि यहाँ पे रेड पैंडा, ये भी एक स्पीशी है जो यहाँ पे होती है।
तो ये दोनों स्पीशी आपको याद रखनी है। ये नॉर्थ ईस्टर्न जितने भी स्टेट्स हैं ना उनमें ये होगी ही होगी, तो आप याद रखना। और स्नो लेपर्ड सारे हिली एरियाज़ में, ठीक है। और इसके बारे में आपको कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आई गेस पूछा तो था ही नहीं, ये सिर्फ ऑप्शन में आया था, तो इसके लिए भी नहीं ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत, बेसिक हमने कर लिया बस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं दिहांग दिबांग। दिहांग दिबांग, यहाँ कुछ रिवर्स भी है, वो भी आप मैं कोशिश करूँगी रिवर्स का भी मैं एक अलग से वीडियो ले आऊँ, तो उसमें हम देखेंगे यहाँ से ब्रह्मपुत्रा, दिहांग दिबांग कौन सी रिवर्स है। तो पहले दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व है, कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। ये भी इसके नदर्न पार्ट में ही है। तो दिहांग दिबांग जो है वो नहीं वो भी नहीं पूछा गया है कभी भी यूपीएससी के पीवाईक्यू में। तो आपको बस क्या याद रखना है कि वो अरुणाचल प्रदेश में है, बस ऑप्शन में पूछा गया था वो, और क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। और स्पीशी याद कर लेंगे, एक तो वही जो पहले की थी स्नो लेपर्ड, फिर रेड पैंडा, और इसमें कौन कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज़ और आते हैं, तो एक तो है MOULING मूलिंग नेशनल पार्क। हो सकता है मेरी कुछ प्रोनाउंसिएशन अलग हो, कोई ना, हमें नॉलेज से मतलब है। और इसमें क्या आएगा? दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दो याद रखेंगे, मूलिंग नेशनल पार्क और दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये इसका पार्ट है, ठीक है। बस इसमें इतना ही है, इसमें और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट दिब्रू शिखोवा जो है वो भी कभी भी नहीं पूछा गया। आपको पेजेस की आवाज़ आ रही होगी क्योंकि मैं अपने नोट्स में देख रही हूँ कि कभी पूछा गया है कि नहीं पूछा गया है। तो ये कभी नहीं पूछा गया है, और ये है असम में, ठीक है। क्लियरली देखो, ये कहीं आप अरुणाचल प्रदेश कर दो कभी, ये देखो जो दिब्रू शिखोवा है ये यहाँ असम में है ये, ठीक है। ये असम है ना इतना, तो ये दिब्रू शिखोवा जो है असम में पड़ता है। तो ये भी क्योंकि पूछा भी नहीं गया है कभी और ऑप्शन में भी नहीं आया, तो इसका भी हम बेसिक करेंगे सिर्फ। क्या है, कौन कौन सी स्पीशी है? पहले तो गोल्डन लंगूर, बहुत ही फेमस है गोल्डन लंगूर। जब मैं स्पीशी की वीडियो भी लेकर आऊँगी शायद एक अलग से, तो उसमें आपको पता चलेगा मंकीज़, लंगूर, गिब, ये कुछ एक स्पीशी हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हो जाती है हनी बी इंसेक्ट्स में, बटरफ्लाई, आंट, ये सब ना काफ़ी इम्पॉर्टेंट कुछ स्पीशी हैं। तो इनके बारे में कभी कोई न्यूज़ आ जाए, कुछ आ जाए, तो आपको याद रखना है। तो ये एक जब हम दिब्रू शिखोवा के बारे में पढ़ेंगे तो गोल्डन लंगूर हमेशा याद रखना है, ठीक है। और कौन सी है, एक डॉल्फिन है, गैंजेटिक डॉल्फिन, ये इम्पोर्टेंट है, ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पता है ना, ये ब्लाइंड होती है बाय बर्थ, और यूवी रेडिएशन से ये अपना चलती हैं, है ना, पता लगता है इनको डायरेक्शंस वगैरह का। और नेक्स्ट तीसरी स्पीशी है वाइट विंग्ड डक। अब आप स्पीशी इतनी सारी देख के ऐसे घबराना मत कि कितना याद करेंगे। जैसे जिस स्पीशी पे मैं ज़्यादा एम्फेसाइज कर रही हूँ ना, जैसे इसमें आ जाएगी गोल्डन लंगूर और गैंजेटिक डॉल्फिन, ये आपको याद रखने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये दो इंपॉर्टेंट है, ये याद रखोगे। एक याद रखोगे कि स्नो लेपर्ड हिली एरियाज़ है तो उसमें होगा ही, गिब इम्पॉर्टेंट था। तो ये कुछ स्पीशी हैं जो आपको पक्का याद रखनी है, बाकी ऐसे कोई ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये दो स्पीशी थी वहाँ पे। और इसमें कुछ इसका ना एक लोकेशन का क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे ये दिब्रू शिखोवा यहाँ पे है मान लो, ठीक है, ये है, तो ऐसे इसकी आसपास कुछ इम्पोर्टेंट साइट्स हैं, जैसे कि जो ब्रह्मपुत्रा और लोहित रिवर्स है ना, वो इसके नॉर्थ में है,
ब्रह्मपुत्र और लोहित, ये जो 2 रिवर्स हैं वो इसके नॉर्थ में हैं, और जो एक दिब्रू रिवर है, दिब्रू जो रिवर है वो इसके साउथ में है। ये दिब्रू शिखोवा बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, तो ये दोनों रिवर्स हम याद रखेंगे। ठीक है, बस इसके बारे में बस इतना ही था। नेक्स्ट है मानस। मानस भी असम में ही है। मानस नहीं पूछा गया कभी भी, तो बेसिक कर लेते हैं। एक तो ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये याद रखना है। यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट की डेजिग्नेशन है वो मिली हुई है किसको? मानस को, मानस बायोस्फीयर रिजर्व को, तो ये याद रखेंगे हम। और ये एक टाइगर रिजर्व भी है, ये एक नेशनल पार्क भी है, ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और बायोस्फीयर रिजर्व भी है। ठीक है, और इसकी जो बाउंड्री है वो भूटान से मिलती है। भूटान का एक प्रोटेक्टेड एरिया ही है, कुछ याद नहीं आ रहा मुझे उसका नाम, उसके साथ इसकी बाउंड्री लगती है। तो क्वेश्चन कभी आ जाएगा कि कौन सा ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया है या बायोस्फीयर रिजर्व है जिसकी जो बाउंड्री है वो भूटान से लगती है, तो वो कौन सा है? मानस बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, याद रखेंगे इसको। उसके बाद और मानस के बारे में की स्पीशी, गोल्डन लंगूर एक, तो ये वाला जो एरिया हो गया ना, तो आप देखोगे कि ऑब्वियसली जो स्पीशी हैं, अब मान लो मैं यहाँ की स्पीशी यहाँ बोलूँ कि यहाँ है, नहीं हो सकती है ना, हो सकता है कि ना हो, यहाँ बोलूँ हो सकता है ना हो, हम थोड़ा डाउट कर सकते हैं। बट जो स्पीशी असम में है वो स्पीशी अरुणाचल में भी आपको मिल जाएगी, नागालैंड में मिल जाएगी, मणिपुर में मिल जाएगी, है ना। तो ऐसा नहीं सोचना है कि अरे एक एक स्पीशी याद रखें। गोल्डन लंगूर है वो मिलेगा। तो कौन सा कर रहे थे हम? मानस कर रहे थे, तो मानस में गोल्डन लंगूर है। और इसके अलावा रेड पांडा जो भी, और पिग्मी हॉग अच्छे से लिख देती हूँ पहले। पिग्मी हॉग ये एक इम्पॉर्टेंट स्पीशी है, PYQ में पूछी गई है, तो ये याद रखनी है। गोल्डन लंगूर, रेड पांडा, पिग्मी हॉग और असम रूफ्ड टर्टल्स भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है पिछले कुछ सालों से। तो असम रूफ्ड टर्टल ये एक इम्पॉर्टेंट स्पीशी है ना, ज़्यादा होगी मानस में। तो बंगाल फ्लोरिकन भी एक इम्पॉर्टेंट स्पीशी है। तो रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। मानस कौन कौन सी स्पीशी है? गोल्डन लंगूर सब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में है, रेड पांडा सब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में है, पिग्मी हॉग इम्पॉर्टेंट स्पीशी है, याद रखनी है। असम रूफ्ड टर्टल, तो नाम से ही पता लग रहा है असम है ना, तो इसको मैं हटा देती हूँ, ये आपको याद ही रहेगा, तो इसको फालतू में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बंगाल फ्लोरिकन, ठीक है, बंगाल फ्लोरिकन भी आप नहीं याद रखोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि आप वो देखो बंगाल कहाँ है, यहाँ से, और बंगाल फ्लोरिकन एक बर्ड है, तो यहाँ से एक बर्ड यहाँ आसानी से जा सकता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये भी नहीं याद रखोगे तो चल जाएगा। तो देख लो इजी था ना, ये तो कॉमन थी, ये भी कॉमन थी, पिग्मी हॉग, बस एक पिग्मी हॉग नहीं सीखी हमने, और बाकी वाली हमें याद करने की ज़रूरत नहीं थी। तो अगर आप अच्छे से याद करोगे इजी है, कुछ नहीं है। फिर नेक्स्ट है नोकरेक। नोकरेक कहाँ है? मेघालय में। पहले तो इसकी लोकेशन, फिर इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट है कि इसकी जो हाईएस्ट पीक है ना, पहले तो ये स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, कंफ्यूज मत हो ना, स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है ये। लार्जेस्ट कौन सा था याद करो और बताओ, और स्मॉलेस्ट है बायोस्फीयर रिजर्व नोकरेक, ठीक है।
और इसकी जो एक जो ये नोक्रेक है ना, इस नाम से एक पीक भी है। ये गारो हिल्स में है। गारो हिल्स, कुछ हिल्स है ना मेघालय में, गारो, खासी, जांतिया, तो ये गारो हिल्स में है और ये हाईएस्ट है, हाईएस्ट हिल है। ठीक है, गारो हिल्स में नोक्रेक हाईएस्ट पीक है, सॉरी, हाईएस्ट पीक इन गारो हिल्स। ठीक है, और फिर स्पीशी वही जो पहले पढ़ी थी, बताओ। डन, याद है पहले से हमें। और हाँ सॉरी, गोल्डन लंगूर, वो भी इसमें हो जाएगी। और रेड जाइंट फ्लाइंग स्क्वेरल। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्पीशी होगी यहाँ से। और एक गिबन है, हुलॉक गिबन। इसमें भी काफ़ी हो गई बट याद कर लेंगे, कोई बात नहीं। रेड पैंडा हटा दूँ, गोल्डन लंगूर हटा देती हूँ, याद ही रहेगा ये तो याद क्या करना है अब। रेड जाइंट फ्लाइंग स्क्वेरल, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फ्लाइंग स्क्वेरल पे एक क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको हम याद रखेंगे। फिर हुलॉक गिबन पे भी क्वेश्चन आ चुका है। हुलॉक पे आया कि नहीं आया वो मुझे याद नहीं है, स्पीशीज़ करेंगे तो मैं बता दूंगी, पर गिबन पे आ चुका है, तो मतलब ये दोनों स्पीशी ही इंपॉर्टेंट है। अब बेसिक याद रखना है। ठीक है, आपको ऐसे करना है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लेके बैठ जाना और उसकी सारी स्पीशी याद कर लें, फिर हर एक स्टेट में, हर एक बायोस्फीयर रिजर्व में वो स्पीशी आएगी। ठीक है, नेक्स्ट। आई होप आप ये सब नोट कर रहे हो, है ना। ऐसे करके नोट कर लेना, जैसे कि यहाँ पे लिख लिया बायोस्फीयर रिजर्व का नाम, फिर यहाँ पे आपने लिख लिया कि स्टेट कौन सा है। ठीक है, फिर यहाँ आपने लिख लिया फोना, और उसके बाद यहाँ उसका यूनिक कुछ है ना, जो आपको मैं थोड़ा बहुत बता दूँ कि कौन से एरियाज़ आते हैं, और या कोई रिवर ऐसा कुछ, या फिर ये मैप के अंडर है, या ये WHS है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे ऐसे करके लिख लेना। ठीक है, नेक्स्ट है सुंदरबन कर लेते हैं। ठीक है, सुंदरबन सबको पता है वेस्ट बंगाल में है, तो ये याद रखेंगे कि ये सदर्न साइड में है, ऑब्वियसली ये तो सबको पता है। ठीक है, तो सुंदरबन के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे, पहले ये ऑप्शन में आ चुका है। ठीक है, PYQ के ऑप्शन में ये आ चुका है। और ये है कहाँ, वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल की सबसे फेमस स्पीशी कौन सी है, रॉयल बंगाल टाइगर। ये तो यहाँ होना ही होना है, बस बंगाल फ्लोरिकन याद कर सकते हो। ठीक है, मतलब मेन यही याद रखना है कि ये यहाँ पे है, इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा यही वाली है। ठीक है, बस इसके बाद इसमें और इसमें कुछ नहीं है। हम सुंदरबन के बारे में कहीं और PYQ आएगा ना, वहाँ पढ़ लेंगे, इसमें बस इतना ही है। उसके बाद नेक्स्ट कौन सी है, यहाँ हो गई ना सारी। ये अब कर लेते हैं सिंपलीपाल, उड़ीसा में है ये। ठीक है, ओडिशा में है सिंपलीपाल, और ये भी ऑप्शन में पूछी गई है PYQ में। तो ओडिशा है वेस्ट बंगाल के पास में ही, तो कौन सी हो जाएगी, एक तो रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर, डन। और ओडिशा में कौन सी एक स्पीशी है जो काफ़ी ज़्यादा होती है, एलिफेंट्स, तो एलिफेंट यहाँ होगा ही होगा, एलिफेंट होगा यहाँ पे। ठीक है, और ओडिशा क्योंकि कोस्ट पे है ना, देखो ये इतनी बड़ी कोस्ट है उड़ीसा की, तो यहाँ पे क्या है, मगर, MUGGER। ये क्रोकोडाइल स्पीशी है, वो आप देखते हैं ना, हम 3 क्रोकोडाइल स्पीशी इंडिया में हम पढ़ते हैं, सॉल्ट वाटर, मगर और घड़ियाल, है ना। तो मगर यहाँ पे मिलती है। और
एक फॉरेस्ट के टाइप हैं जो यहाँ मिलते हैं, स्पीशी इतनी याद रखनी है। फॉरेस्ट का टाइप है एक साल फॉरेस्ट्स, साल फॉरेस्ट्स यहाँ मिलते हैं उड़ीसा में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कि कौन कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज़ यहाँ आते हैं, तो कौन से हैं, मयूरभंज, एक तो मयूरभंज और एक है बस मयूरभंज ही है इम्पोर्टेंट। और जो ये मयूरभंज है ना, ये वर्ल्ड्स ओनली होम टू मेलानिस्टिक टाइगर्स हैं। मेलानिस्टिक टाइगर्स कौन से होते हैं बताना ये मुझे आप कमेंट्स में, ठीक है। ये मिलते हैं यहाँ पे। और ऑल्सो जो ये सिंपली पाल है ना, ये 107th नेशनल पार्क भी है हमारा। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, याद रखने की ज़रूरत नहीं, बस ये याद रखना। तो स्पीशी यहाँ कौन कौन सी आ जाएगी, जो ऊपर हमने पढ़ी थी वो, जो ऊपर पढ़ी थी कौन कौन सी, सुंदरबन सिंपलीपाल कर रहे हैं ना हम, सॉरी सिंपलीपाल कर रहे हैं, उसमें उड़ीसा में है ये। रॉयल बंगाल टाइगर है यहाँ पे, एलिफेंट है, मगर है, और एक ये याद कर लेंगे मेलानिस्टिक टाइगर्स, ठीक है। फिर यहाँ पे एक टाइप ऑफ फॉरेस्ट मिलते हैं, साल फॉरेस्ट, और मयूरभंज जो प्रोटेक्टेड एरिया है वो भी यही है आसपास। डन। नेक्स्ट कौन सी करें, अचना, ये कर लेते हैं, अचना कमर अमरकंटक, ये वाली। तो ये कहाँ पे है, ये है एमपी और छत्तीसगढ़ में, दोनों में आती है, ध्यान से देखो ना, ये देखो, ये छत्तीसगढ़ में आती है थोड़ी मध्य प्रदेश में भी आती है। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। क्या क्या है इसके बारे में, पहले तो वही एमपी और छत्तीसगढ़ में है ये, ठीक है, दोनों में थोड़ी थोड़ी। और जो स्पीशी हैं वो कौन कौन सी है, इंडियन वाइल्ड डॉग है, और लेपर्ड है, एक बहुत ही फेमस सारस क्रेन बर्ड है ये है यहाँ पे। बस इतनी ही लर्न कर लो, बहुत ज़्यादा हो जाएंगी फिर, मुझे पढ़ाते पढ़ाते ही ज़्यादा लग रही हैं। इंडियन वाइल्ड डॉग, बस यही है। एक्चुअली ये मेरी पहली वीडियो है, तो कुछ भी अगर आपको लगता है ना, कोई भी सजेशन, तो प्लीज़ मुझे बताना। नेक्स्ट, आई नो बोरिंग लग रहा होगा थोड़ा सा, ये है ही टॉपिक ऐसा, बट अगर आप इस वीडियो से कर लेंगे इसको, तो फिर वो नहीं रहेगा कि बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ से करूँ। नेक्स्ट इज़ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि है तमिलनाडु में, केरला में और कर्नाटका में। और ये पूछा जा चुका है इन ऑप्शन, मतलब PYQs में, ऑप्शंस में ये पूछा जा चुका है। और ये है ओल्डेस्ट है, और फर्स्ट टू बी इंक्लूडेड अंडर यूनेस्को मैप, सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले इसी को ऐड किया गया था मैप के अंदर। फिर स्पीशी कौन सी है, नीलगिरी तार, लायन टेल्ड मैक, प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है। और इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, मुदुमलाई, मुकुर्ती, साइलेंट वैली, बंदीपुर और नागरहोल नेशनल पार्क्स, ये सारे नेशनल पार्क्स इसमें हैं। और वायनाड एंड साथ्यमंगलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी आप कुछ एनेक्डोट बना के याद कर सकते हैं। उसके बाद है गल्फ ऑफ मन्नार, ये है तमिलनाडु में, और ये स्पीशी है एक डुगोंग, जिसको सी काऊ भी बोलते हैं, उसके लिए एक फेमस है ये। और डुगोंग को पूछा जा चुका है PYQ में भी, सो एक इम्पॉर्टेंट स्पीशी है, याद रखना है। गल्फ ऑफ मन्नार में मिलती है, तमिलनाडु में जो है।
उसके और ये भी PYQ में ऑप्शन में पूछा जा चुका है, ठीक है। उसके बाद है पंचमढ़ी, ऑप्शन में पूछा जा चुका है, मध्य प्रदेश में है। स्पीशी कौन सी है? जायंट स्क्वेरल, फ्लाइंग स्क्वेरल, इंडियन बीसन, ये तीनों स्पीशी हैं। और कौन कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज आते हैं? सतपुरा नेशनल पार्क और बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और यहाँ की हाईएस्ट पीक कौन सी है? धूपगढ़ पीक, धूपगढ़ पीक। उसके बाद नेक्स्ट है अगस्त्यमलाई। अगस्त्यमलाई जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये PYQ में प्रॉपर पूछा जा चुका है। क्या पूछा गया था कि कौन कौन सी साइट्स यहाँ इंक्लूडेड है, ये पूछा गया था, ठीक है। कौन कौन सी है? शेंदुर्नी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पेपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नैनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ककाकड़ मुंडेथुराई टाइगर रिजर्व। इसको याद कैसे करना है? अगस्त की पेंशन उसको पेंशन लिखोगे तो अगस्त से अगस्त्यमलाई हो गया, पेन से क्या हो गया? पेपारा, और शन से हो गया शेंदुर्नी, ठीक है। नहीं, ये ऐसे है शायद, पे से पेपारा, एन से नैनार और शन से शेंदुर्नी, ठीक है। ये भी मेरा नहीं बनाया हुआ है, ये किसने बनाया है? मैंने सुना है। फिर है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? ऑब्वियसली अंडमान एंड निकोबार में। कौन कौन सी स्पीशी हैं? सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल और निकोबार मेगापोड इंक्लूड कौन कौन सी प्रोटेक्टेड साइट्स हैं? कैंपबेल गैलेथिया, ये थिया है शायद नेशनल पार्क, और कैंपबेल बे एक इम्पॉर्टेंट साइट है जो कि इसी बायोस्फीयर रिजर्व में है। और यहाँ जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट टाइप, वो कौन सा है? ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन। फिर है शेषाचलम हिल्स आंध्र प्रदेश में, ये भी PYQs में पूछी जा चुकी है, प्रॉपर क्वेश्चन आ चुका है इस पर। ये क्या होती हैं? पहली बात, ये सैंडस्टोन हिल्स हैं, ठीक है, सैंडस्टोन हिल्स हैं। स्पीशी कौन कौन सी हो जाएगी? स्लॉथ बियर, लेपर्ड्स और रेड सैंडलवुड, ये वो लाल चंदन, ठीक है। स्पीशी नहीं है ये, फ्लोरा हो गई, ठीक है, ट्री स्पीशी हो गई। फिर इंक्लूड्स कौन कौन से नेशनल पार्क वगैरह हैं? तो वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है, और तिरुपति जो शहर है वो भी इसी जगह पे है। फिर नेक्स्ट है पन्ना नहीं पूछा गया है कभी भी, और मध्य प्रदेश में ये है, न्यूएस्ट है, ये न्यूएस्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो कि 2011 में ऐड हुआ था। स्पीशी है इम्पोर्टेंट टाइगर, और फॉरेस्ट टाइप है ड्राई डेसिडुअस। वो तो आपको आइडिया भी होगा थोड़ा कि स्टेट्स कौन कौन से में कौन सी होती है। फिर है एरियाज़, पन्ना नेशनल पार्क है और घड़ियाल सेंचुरी भी है यहाँ पे। तो ये सारे के सारे नेशनल पार्क्स हो गए हैं, टोटल हैं 18, जिनमें से 13 जो हैं वो रिकॉग्नाइज्ड क्या हैं? एज मैब। तो मैं एक बार पूरे बोल देती हूँ दोबारा से, मैब अगर मैंने बोलना रह गया होगा कहीं तो सबसे पहले मैप वाली मैं साइट बोल रही हूँ, मैप में कर लेते हैं। तो मैप वाली साइट देख लेते हैं फटाफट। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, तो नीलगिरी है सबसे पहले। उसके बाद है नंदा देवी, वो भी एक मैप साइट है। फिर है गल्फ ऑफ मन्नार, वो भी एक मैप साइट है। फिर नोक्रेक भी एक साइट है, मैप साइट, मैप प्रोग्राम के अंडर। सुंदरबन भी है, और मानस नहीं है। सिंपलीपाल है, और पचमढ़ी भी है। अचनाकर अमरकंटक भी है। फिर है कंचनजोंगा और अगस्त्यमलाई और ग्रेट निकोबार। दिब्रू शिकोवा नहीं है, पन्ना है, पन्ना, और बस दैट्स इट। तो कौन कौन सी नहीं है? देहांग दिबांग नहीं है, दिब्रू शिकोवा नहीं है, मानस नहीं है, कोल्ड डेजर्ट नहीं है, रन ऑफ कच्छ नहीं है, शेषाचलम हिल्स नहीं है, ठीक है।
बाकी सब की सब साइट्स हैं मैप के अंडर। ठीक है, और कुछ बताना रह गया हो तो मैं देख लेती हूँ। हाँ, एक पीवाईक्यू था, उसमें पूछा गया था कि क्या जो गल्फ ऑफ कच्छ है, गल्फ ऑफ जो कच्छ है वो क्या एक बायोस्फीयर रिजर्व है, ऐसे पूछा गया था। तो हम अचानक से क्या कर देते हैं कि कच्छ पढ़ा, ठीक है, कर दिया, बट पूछा क्या है, देखो गल्फ ऑफ कच्छ पूछा है। गल्फ ऑफ कच्छ नहीं है, रन ऑफ कच्छ है। रन ऑफ कच्छ एक बायोस्फीयर रिजर्व है, गल्फ ऑफ कच्छ नहीं है। रादर गल्फ ऑफ मन्नार एक बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार है और रन ऑफ कच्छ है, गल्फ ऑफ कच्छ नहीं है। डन, ये पीवाईक्यू था, इम्पोर्टेंट। दैट्स इट एंड थैंक यू। अगर आप अभी तक देख रहे हैं और इसका मतलब है कि शायद आपको थोड़ी बहुत भी यूज़फुल लगी होगी। आई विल ट्राई कि मैं और ऐसी वीडियोस लेकर आऊँ। ऑल्दो आई माई सेल्फ एम एन एस्पिरेंट, हालांकि मेरी कोशिश है कि मैं हर वीक 3 वीडियोस लेकर आऊँ, 3 या 4। हर एक वीक में हम एक सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज़ ख़त्म कर दें, कोशिश है। लेट्स सी अगर कर पाएंगे तो। थैंक यू सो मच।